हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 58 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं गेहूँ, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। और दोस्तों, ये जो चावल है इसका पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची होता है, एक तो यही होता है व्रीहि, और दूसरा होता है चाउर, चाउर, और तंदुल, तंदुल, और क्या होता है साली, साली। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक, वसुमित्र। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वसुमित्र। और दोस्तों, ये जो कश्मीर में ये बौद्ध संगीति हुई थी, यह हुई थी दोस्तों ये कनिष्क के शासनकाल में, यानी कि उस समय कनिष्क का शासन था। और दोस्तों, इसी चौथी बौद्ध संगीति में एक बहुत बड़ा काम हुआ था। क्या हुआ था? जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, बौद्ध धर्म यह दो भागों में टूट गया था। किसमें? एक था हीनयान और दूसरा था महायान। इसी में हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में अलग हो गया था। और दोस्तों, ये जो कश्मीर है, कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है कुंडलग्राम, कुंडलग्राम। यहीं पर ये संगीति संपन्न हुई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुणाल। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंदुसार ने किया था। और दोस्तों, सीरिया के जो सम्राट ने दो चीज़ें भारत में भिजवाई थी, एक अंजीर हो गया, अंजीर को भिजवाया था, और शराब को भिजवाया था, शराब को। लेकिन दोस्तों, दार्शनिक के लिए उन्होंने कहा था कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसने जो है दार्शनिक को नहीं भेजा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो आपके ऑप्शंस हैं भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जो है चीन का निवासी था। और दोस्तों, ये जो चीन के जो ग्रंथ हैं उसमें भारत को क्या कहा गया है आपको पता है? तो उसमें जो है भारत को कहा गया है इन 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 तू, इसको जो है भारत को इन तू कहा गया है चीनी ग्रंथों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो आपके ऑप्शंस हैं तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और कौशाम्बी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो कौशाम्बी था यह विद्या का केंद्र नहीं था, और बाकी ये जो तीन थे ये विद्या के केंद्र थे। और वर्तमान में दोस्तों ये तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, और विक्रमशिला और नालंदा ये दोनों पड़ते हैं बिहार में। और दोस्तों, ये जो नालंदा है, ये नालंदा को जो है बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो मोती महल है ये कई लोगों ने बनवाया था, यहाँ तक कि जो शाहजहां है
इसी ने इसको 2 बार बनवाया था। एक तो आगरा में बनवाया था और ये दूसरा जो था ये दूसरा लाहौर में बनवाया था, लाहौर में बनवाया था। ठीक है। और दोस्तों ये जो औरंगजेब है इसने भी बनवाया था कहाँ पे, इसने बनवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद। लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा तो वो क्लियर करेगा। जैसे यहाँ पे क्लियर किया है कि शाहजहाँ ने मोती महल किस शहर में बनवाया था, तो आगरा तो दिया है लेकिन लाहौर नहीं दिया है, तो ये आगरा हो जाएगा। अगर आगरा दिया देगा तो लाहौर नहीं देगा, और लाहौर देगा तो आगरा नहीं देगा। और अगर दिल्ली देगा तो शाहजहाँ की जगह क्या देगा, शाहजहाँ की जगह देगा औरंगजेब को देगा। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। और दोस्तों ये जो शाहजहाँ का शासनकाल था इसको मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो आपके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब ने लगाया था। अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था, लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो यह पुनः जो है जजिया कर को लागू कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपके ऑप्शंस हैं सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला, नजमुद्दौला। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मीर कासिम। और दोस्तों ये जो बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ था? तो यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये जो बंगाल का नवाब यानी कि ये मीर जाफर और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। और जो बंगाल का नवाब था इसका जो नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था गुरगीन खान ने किया था। और जो अंग्रेजी सेना है इसका जो नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। और दोस्तों ये अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, ए.ओ. ह्यूम या रवींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ए.ओ. ह्यूम था इसी को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी, यानी कि किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण के लिए, रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनर्निरीक्षण करने के लिए, या भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा के लिए जो है किया गया था। दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम एक आया था, तो उसी अधिनियम को पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। मतलब ऐसा उसमें कहा था जो यह जांच करेगी कि कैसा काम चल रहा है। तो इसीलिए ये जो है साइमन कमीशन भारत आया था नियुक्त होके, जिसका गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे बहुत सारे नेता थे जिनका विरोध किया गया था। चूंकि ये जो साइमन कमीशन था ये भारत में जो शासन व्यवस्था लागू हुई थी 1919 की, उसकी जांच के लिए आ रहा था। और भारत के ही लोगों को इसमें नहीं शामिल किया गया था, यानी कि इसमें जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे, इसमें भारतीय कोई नहीं था। तो इसी के विरोध हो रहा था। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है
वह है भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। तो आपके ऑप्शंस हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या CR दास। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।